प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है मेरी इस क्लासेस पे। आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसके पहले हम कई सारे प्रैक्टिस सेट जो है चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप चैनल को विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम जीके के जो क्वेश्चन है उसी को देखेंगे। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन हम किसी और वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, तो ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? ए है कोविड-19 टीकाकरण से, बी है साक्षरता अभियान से, सी है धूम्रपान निषेध से और डी है शराबबंदी से, ठीक है। ये क्या है? कोई नहीं है एक से अधिक, तो ये किससे संबंधित था? शराबबंदी से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया? ए है नेल्सन मंडेला, बी है बिल क्लिंटन, सी है एडोल्फ हिटलर, डी है बोरिस एल्तनिस। तो ये सही हो जाएगा आपका ए आंसर, नेल्सन मंडेला। अगला देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं, तो किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने, अबुल कलाम आज़ाद ने, सरोजिनी नायडू ने, नयनतारा सहगल ने। तो इसके लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इंडिया विंस फ्रीडम के। अगला देखिए, जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? जंतर मंतर का निर्माण अकबर ने, शिवाजी ने, शाहजहां ने, महाराजा जयसिंह ने। तो करवाया था महाराजा जयसिंह। ऑप्शन डी करेक्ट है, महाराजा जयसिंह, ठीक। अगला देखिए, मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी। मदर टेरेसा की जन्मभूमि कौन थी? उत्तरी मैसेडोनिया, ग्रीस, फ्रांस, इटली, ठीक। तो क्या थी? उत्तरी मैसेडोनिया। उत्तरी मैसेडोनिया आपका आंसर ए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, चिपको आंदोलन है, किससे संबंधित है चिपको आंदोलन? छुआछूत रोकने के लिए आंदोलन, वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन, दुग्ध उत्पादन के लिए एक संघ, महिला सशक्तिकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये था वृक्षों को बचाने के लिए एक आंदोलन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है? भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ठीक है। तो इनमें से हो जाएगा उपयुक्त कोई नहीं है एक से अधिक, तो इसमें से कोई नहीं, ठीक है। बहुत समय पहले जो था नेपाल ये हिंदू राष्ट्र था, लेकिन इसने भी 2006 में धर्मनिरपेक्ष अपना लिया है, ठीक है। कोई भी इसमें से सही हो जाएगा, कोई भी नहीं, ऑप्शन ही करेक्ट है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर, 19 नवंबर, 24 अक्टूबर, 3 दिसंबर। तो मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, 3 दिसंबर विकलांग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। ओजोन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, 16 सितंबर को, 21 अप्रैल को, 30 जनवरी को। तो कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है, किस डेट को? ए है 23 अगस्त को, बी है 23 अक्टूबर को, सी है 23 दिसंबर को, डी है 23 फरवरी को। तो ये कौन सा हो जाएगा? 23 दिसंबर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से किन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है? ठीक है, चिकित्सा का नोबेल 2022 किसे प्राप्त हुआ है? ए है जॉन सी मैथर और जॉर्ज एफ स्मूट, बी है क्रेग सी मेलो और एंड्रो जेड फायर, सी है स्टीवन मून और कार्टिस कपूर, डी है स्वांते पावो। कोई नहीं है एक से अधिक, ये ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा स्वांते पावो, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, जनवरी 2023 में किस नगर को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी का दर्जा दिया गया? ए है अमरावती, कुरनूल, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम। तो कौन सा हो जाएगा? विशाखापट्टनम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर है विशाखापट्टनम, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में कौन सा नगर निगम हरित बांड जारी करने वाला भारत का दूसरा निकाय बना है? ए है इंदौर, बी है विजयवाड़ा, सी है गाजियाबाद, डी है गुवाहाटी, ई है कोई नहीं है एक से अधिक, ठीक है। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा। दूसरा है इंदौर, पहला था गाजियाबाद। अगला देखिए, जनवरी 2023 में भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम PTF की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई? तो कहाँ हुई है? नई दिल्ली में, मुंबई में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन DC में, ठीक है। तो ये कहाँ की गई है? नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ठीक है। अगला देखिए,
अगला नंबर है 37 नंबर, ठीक है। 37 देखिए, वर्ष 2022 में मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी पेले की मृत्यु हो गई, ये संबंधित थे। तो किस देश से संबंधित थे? बेल्जियम से, पुर्तगाल से, ब्राज़ील से, सेनेगल से, कोई नया एक से अधिक। तो ये थे ब्राज़ील से। अगला देखिए 38, किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? यह है मोल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? जड़त्व का माप क्या है? गति है, त्वरण है, भार है, द्रव्यमान है। तो जड़त्व का माप द्रव्यमान है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, एक ट्रेन की गति डैश का एक उदाहरण है। घूर्णन गति, प्रक्षेप गति, घुमाव गति, रूपांतरण गति। तो यह रूपांतरण गति। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, एक कार की एक समान गति के लिए वेग ग्राफ है, ठीक है। क्या है? ए गैर शून्य ढाल और अवरोध के साथ एक सीधी रेखा, परवलय है। बी, सी है समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा, और डी है वेग अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा। ई है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, ठीक है। तो सी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, वेग अक्ष के समांतर एक समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा। सी, समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराने पर वह 1 मीटर 1 सेकंड में ज़मीन पर पहुंचती है। ज़मीन के साथ टकराने पर उसका वेग क्या होगा? ठीक है, तो वेग पूछ रहा है u प्लस 80 लगा देंगे, ठीक है। u जो है 0 है, ये 0 हो गया। ए कितना है? 9.8, समय कितना है? 1, तो ये आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड। आपका आंसर बी है, करेक्ट हो जाएगा। बी आंसर आपका करेक्ट, ठीक है। बी आंसर आपका इसका करेक्ट हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड। अगला देखिए, 1 जूल लगभग बराबर है डैश के बराबर है। किसके बराबर है? 0.28 कैलोरी, 54 कैलोरी, 42 कैलोरी, 0.24 कैलोरी, या कोई नहीं ऐसे अधिक। तो यह है 0.24 कैलोरी। अगला देखिए, पानी का घनत्व पर सर्वाधिक होता है, तो किस पर होता है? 12 डिग्री सेल्सियस पर, 8 अंश सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, और ये 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, ठीक है। अगला देखिए, प्रकाश की तीव्रता मापने के यंत्र को कहा जाता है ल्यूसीमीटर, साइनोमीटर, क्रायोमीटर और बैरोमीटर, ठीक है। एक से अधिक या कोई नहीं। तो यह ल्यूसीमीटर, प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? सीधी रेखा पथ में, घुमावदार पथ में, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। तो सी, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। बिजली के बल्ब का फिलामेंट डैश से बना होता है? मैग्नीशियम, टिन, लेड, टंगस्टन। तो ये बना होता है टंगस्टन से। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, एक तत्व की परमाणु संख्या डैश से निर्धारित होती है, तो किससे होती है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या से के जोड़ के संख्या के बराबर होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के जोड़ के बराबर होता है। परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तत्व की संयोजकता के बराबर होता है। परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये होता है परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के बराबर क्या होता है? परमाणु संख्या जो होता है तत्व के बराबर होती है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। इलेक्ट्रॉन डैश गति के कारण केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। रूपांतरण, कक्षीय, स्पिन, कंपन। तो यह है कक्षीय। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर डैश की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉनों की, प्रोटॉनों की, न्यूट्रॉनों की, कोषों की। तो कोषों की संख्या जो है समान रहती है किसी भी आवर्त में, ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर। एल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि डैश पानी से कम होता है। उसका क्वथनांक, उसकी श्यानता, उसके घनत्व, उसका पृष्ठ तनाव। तो क्या होता है? उसका क्वथनांक जो होता है कम होता है, इसलिए एल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है, ठीक है। अगला देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन मौजूद होते हैं? 1, 2, 3, 4। कितने होते हैं? KMnO4 इसका फार्मूला होता है KMnO4। तो कितने हैं? 4। सी आंसर आपका करेक्ट है। अगला देखिए, सोना और चांदी के शुद्धिकरण हेतु निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मैलिक अम्ल। तो यह है नाइट्रिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक एसिड। अगला देखिए, हाइड्रोजन की खोज के लिए कौन उत्तरदायी है? किसने हाइड्रोजन की खोज की थी? डेविड बुशबेल, जेम्स चैडविक, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, हेनरी कैवेंडिश। तो ये कौन है? हेनरी कैवेंडिश। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी। अगला देखिए, डाउन सिंड्रोम डैश है
जो बौद्धिक कठिनाई और शारीरिक स्वास्थ्य विकास में देरी और दिव्यांगता का कारण बनता है। जीवाणु रोग, आनुवांशिक रोग, कवकजनित रोग, विषाणु रोग, ये है आनुवांशिक रोग, डाउन सिंड्रोम। बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा दांत ऊतक है? सबसे बड़ा दांत ऊतक कौन है? डेंटिन है, पल्प है, इनेमल है, रूट है, कोई नहीं है, एक से अधिक। तो यह है डेंटिन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला देखिए, दिल में ऊपर के छोटे कक्षों को डैश कहा जाता है? एट्रिया, वेंट्रिकल्स, सेप्टम्स, अरोटा। ठीक है, तो यह है एट्रिया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, विटामिन डी की लंबे समय तक कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, चिकन पॉक्स, मरामस। तो ये होता है रिकेट्स। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, रेयान निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? रेशम, ऊन, कपास, काठ की लुगदी। तो यह काठ की लुगदी से रेशम प्राप्त होता है, रेयान प्राप्त होता है, रेयान, काठ की लुगदी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, कानपुर, नासिक। ठीक है, तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? एकाधिपत्य, अल्पाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता और है पूर्ण प्रतिस्पर्धा। ठीक है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा। तो कौन सा हो जाएगा इसका? अरे एक मिनट, 61 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी। ठीक है, बी आंसर आपका करेक्ट है। अगला देखिए, भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों जैसे कि डिब्बाबंद फलों के पेय पदार्थ, फलों के जैम, क्रैश और स्क्रैच, अचार, निर्जलित फल उत्पादों और फलों के आर्क पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार डैश का चिन्ह या मार्क अनिवार्य होता है? ए है BEE, स्टार रेटिंग, FPO, हॉलमार्क, ISI। ठीक है, तो ये है बी, FPO। अगला देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के लिए उचित कार्रवाई से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 21, 37, 32 या अनुच्छेद 46। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 32। सी आंसर आपका करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? अनुच्छेद 368, 350, 356, 325। अनुच्छेद 356। बी आंसर आपका करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक, कौन सा कथन गलत है ये छांटना में? उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्ष के लिए होता है, सही है। वह राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, सही है। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है, यही वाला गलत है। सी वाला भी, डी वाला भी सही है। ठीक है, अगला देखिए, डैश संवैधानिक संशोधन को पारित करता है? कौन करता है संवैधानिक संशोधन को पारित? राज्यसभा, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक है, तो कौन है? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, राज्यसभा और लोकसभा होते हैं, तो इस ऑप्शन में दिया है राज्यसभा, तो राज्यसभा सही है। अगला देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112(1) के अनुसार निम्नलिखित में से किसने यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है कि वार्षिक आय तथा व्यय का वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा? तो कौन है? सभापति लोकसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, कोई नहीं, एक से अधिक, तो ये है राष्ट्रपति। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार का सेवारत हो सकता है? 3, 5, 2, 7। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कितनी भी बार हो सकता है। अगला देखिए, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया? जस्टिस रामास्वामी, जस्टिस महाजन, जस्टिस सुब्बाराव, जस्टिस वीर स्वामी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, जस्टिस रामास्वामी। अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, संसद। तो यह है उच्च न्यायालय। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल एवं लोकायुक्त।
ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन ए। निर्वाचन नामावली को सामान्यतः क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्रम सूची, मतदाता सूची, चुनाव गणना, चुनाव सूची। तो यह सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, मतदाता सूची कहा जाता है निर्वाचन नामावली को। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं? सत्ताधारी दल के सदस्य, विपक्षी दल के सदस्य, राज्य के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति। ये है ए ऑप्शन। सत्ताधारी दल के सदस्य जो है अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यों के परिषद में सीटों के आवंटन का उल्लेख है? चौथी, दूसरी, तीसरी, पहली। यह है चौथी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल होता है तो कितना होता है? 4 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। ये होता है 5 वर्ष, डी ऑप्शन करेक्ट। अगला देखिए, सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को डैश कहते हैं? तख्तापलट, हड़ताल, राजनीतिक बंदी, मार्शल लॉ। तो क्या कहते हैं? मार्शल लॉ, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से किसने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी? अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, ए.ओ. ह्यूम, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ए.ओ. ह्यूम, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी? 13 अप्रैल 1867, 15 जून 1947, 13 अप्रैल 1919, डी है 17 मई 2011। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। अगला देखिए, स्वराज पार्टी की गठन डैश ने की थी? किसने किया था? भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सुखदेव और राजगुरु, अरोड़ा आसफ अली और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, कोई नहीं है इससे अधिक, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस तिथि को पारित किया था? कौन सी तारीख को जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? 15 दिसंबर 1929, 26 दिसंबर 1929, 19 दिसंबर 1929, 30 नवंबर 1929। कोई नहीं है एक से अधिक, यह है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 15 दिसंबर 1929। स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार है? राम गोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ये कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दलित समुदाय के अधिकारों की लड़ाई निम्न में से किसने लड़ी? कृष्ण जी, गोपाल कर्वे, सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल, भीमराव अम्बेडकर। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी। अगला देखिए, 1857 की क्रांति प्रभावी रूप से डैश शहर में समाप्त हुई? अमृतसर में, ग्वालियर में, लखनऊ में, वडोदरा में। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन ग्वालियर में, बी ऑप्शन ग्वालियर में समाप्त हुई थी। अगला देखिए, धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसने कहा था? गुरु नानक देव, पोप पॉल VI, श्रीमती इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी। ये थे महात्मा गांधी, ये कथन महात्मा गांधी का है। अगला देखिए, महात्मा गांधी ने किसको दीनबंधु की उपाधि दी थी? अब्दुल गफ्फार खान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रविंद्रनाथ टैगोर, C.F. एंड्रूज। तो ये है बी ऑप्शन C.F. एंड्रूज। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? ध्रुव तारा, डॉग स्टार, सूर्य, सीरियस। तो बी है सूर्य। अगला देखिए, खगोलीय पिंड जिसमें अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? तारा, ग्रह, सूर्य, उपग्रह। तो यह है ग्रह। अगला देखिए, ट्राइटन किसका उपग्रह है? ट्राइटन किसका उपग्रह है? नेपच्यून, शनि, यूरेनस, शुक्र। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। ठीक है, ट्राइटन ये है नेपच्यून का, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं? कैरोमीटर, थर्मामीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो ये है हाइग्रोमीटर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 अंश अक्षांश पर स्थित है? भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, मानव मध्याह्न रेखा। तो यह है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है? छानना, वाष्पीकरण, संघनन, वाष्पीकरण और संघनन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारत देश के उत्तर में स्थित है? प्रधान मध्याह्न रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा। तो यह डी ऑप्शन भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला देखिए, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? उड़ीसा, केरल, गोवा, महाराष्ट्र। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गुजरात की तट रेखा जो है सबसे बड़ी है, गुजरात की। आगे देखिए 96, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH4, NH10, NH44, NH5। तो कौन सा है ये? इसका भी ऑप्शन ये सही होना चाहिए, क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम में है वो NH जो है, अगर इनमें से देखा जाएगा तो NH44 है, लेकिन वर्तमान में जो सबसे बड़ा है वो है NH27 EW। ठीक है, यही है NH27। अगला देखिए, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को कहते हैं? ध्रुव तारा, ग्रह, नक्षत्र मंडल, खगोलीय पिंड। तो यह बी नक्षत्र मंडल। भारतवर्ष में खरीफ फसल की कटाई वर्ष किन महीनों में की जाती है? जनवरी, मार्च, फरवरी, अप्रैल, नवंबर, जनवरी, यह सितंबर, अक्टूबर में की जाती है खरीफ की। बुआई कब की जाती है? जुलाई और अगस्त में, जून जुलाई में। ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है? पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो सूरजमुखी के उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन उत्पादित करता है? कर्नाटक। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। यह है राजस्थान। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारत की प्रथम कच्ची तेल रिफाइनरी की स्थापना की गई? बॉम्बे हाई, अंकलेश्वर, बरौनी, डिगबोई। तो डिगबोई में की गई थी 1901 में। बी ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रीय राजमार्ग डैश से जोड़ता है? कश्मीर को कन्याकुमारी, कानपुर को सिलचर, फजिल्का को माड़ा से, वाराणसी को कन्याकुमारी से। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, फजिल्का को माड़ा से। ठीक है। इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? यूरेनस, वरुण, शुक्र, बृहस्पति। यह है वरुण। ये फिर सूर्य से सबसे दूरी पर है, इसलिए सबसे ठंडा है। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है? बैलाडीला से, क्योंझर से, सिंहभूम से, मयूरभंज से। यह है सिंहभूम से। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य? लगभग 84 से 88 पूर्व, लगभग 80 से 84 पूर्व, 80 से 88 पूर्व, 82 से 85 पूर्व, कोई नहीं है एक से अधिक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 84 से 88 पूर्व। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? परिचालन पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण। तो ये कौन सा है? ए ऑप्शन नहीं होगा, बाकी ये तीनों हैं। अगला देखिए, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं? आवास, निच, परितंत्र, बायोम। ये से कहते हैं आवास। ऑप्शन ए करेक्ट है। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है? नाभिकीय दुर्घटना, भूकंप, अम्लीय वर्षा, बाढ़, कोई नहीं एक से अधिक है चेरनोबिल नाभिकीय दुर्घटना। ऑप्शन ए करेक्ट है। भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? मैंग्रोव वनस्पति कहाँ है? काजीरंगा, साइलेंट वैली, हिमालय की तराई, सुंदरबन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है? हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में। तो सबसे ज़्यादा आर्सेनिक प्रदूषित जल पश्चिम बंगाल में। अगला देखिए, चेंचूस अनुसूचित जनजाति भारत में किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड, पश्चिम बंगाल, केरल, तेलंगाना। तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रीजन में पाए जाते हैं चेंचूस। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो यह है उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिलें हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। सबसे अधिक सूती मिले महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? सीवेज, प्लास्टिक, एस्बेस्टॉस, पॉलीथीन। सीवेज, ये ऑप्शन करेक्ट है। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अधूरी जो जली होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला देखिए, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से
में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? ठीक है, बिहार में सिंचाई होती है। ऊपरी गंगा नहर, शारदा नहर, पूर्वी यमुना नहर, त्रिवेणी नहर। ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, त्रिवेणी नहर। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में? दक्षिण पूर्व में, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 देखिए, निम्न में से किसे आप कायांतरित चट्टानों मेटामॉर्फिक चट्टान से संबंध करेंगे? तांबा, मैग्नीज, पायराइट, गार्नेट। तो ये गार्नेट, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कायांतरित चट्टान है। इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है? जल की ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी हैं। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखा को कहते हैं आइसो हाइट कहते हैं, आइसो हाइट। आइसोबार समान दाब, आइसोथर्म समान तापमान, और कंटूर होता है समान ऊंचाई के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।